प्रोग्राम हालात हाजरा देखने वालों की खिदमत में मोहब्बत भरा आदाब। आज सुबह से मैंने भी प्रोग्राम किया। थप्पड़ जो चले हैं वहाँ पे पार्लियामेंट हाउस में, और किस चीज़ पर चले हैं आहिस्ता आहिस्ता बातें खुलकर सामने आ रही हैं। कुछ प्रेस कॉन्फ्रेंस भी हुई, मैं वो सुनाता हूँ। पहले जो पीटीआई के जो लोग हैं उन्होंने प्रेस कॉन्फ्रेंस की, इनकी बात सुनते हैं। फिर नून लीग ने भी एक प्रेस कॉन्फ्रेंस की, वो भी सुनते हैं। पहले ये सुने जी। इतने दिनों से क्यों छुपा हुआ है? कभी कहते हैं कोरोना हो गई, कभी क्या हो गया। हम्म। किसने कहा, किसका है, किसने कराना है, किसने इनको बिठाया है। अब अगर उससे गद्दारी करेगा तो फिर पराठा तो ये भी नहीं खाएगा ना। हम्म। अभी तो मैंने सुना है कि थप्पड़ भी चले हैं। इंशाल्लाह वीडियो भी आ जाएगी, आप कौन करिए कि चले हैं कि नहीं चले। अब तो अच्छा, इंशाल्लाह वीडियो भी आ जाएगी। ये सवाल जो है बड़ा अहम है। वीडियो का जो भी आगाज किया था मरियम नवाज ने किया था वहां पे। खैर, मरियम नवाज ने थप्पड़ों की वीडियो तो अभी तक कोई रिलीज नहीं की, लेकिन अब क्योंकि इन लोगों ने एक रास्ता बता दिया कि वीडियो बनाओ और ब्लैकमेल करो। अभी मैं एक ये नून लीग की भी है एक मनोज शकल, जब भी बोलेंगे वो लोग झूठ ही बोलेंगे, उसकी भी थोड़ी सी गुफ्तगू सुनाता हूँ आपको बाद में। पहले इस पे बात कर ले। किस्सा ये हुआ है जनाब कि कल 5 नाम जो थे वो पेश किए गए, जिस पर बहस हुई, और चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ खुद पार्लियामेंट हाउस में मौजूद थे, और उनके साथ और भी उनके जो लोग होते हैं वो भी मौजूद थे। और इसी बहस और जिदबाजी में ये सारा कुछ हुआ। जो भी थप्पड़ों की बात शुरू हुई और थप्पड़ लगे, वो इसी का नतीजा था। आज बिलावल ने भी सदर पाकिस्तान को धमकियां देनी शुरू कर दी है। ये जो थप्पड़ होते हैं इसका मकसद यही होता है, जिस तरह आपके इल्म में है कि अरशद शरीफ को शहीद किया गया, इमरान रियाज को उठा लिया गया, जमील फरूकी, फिर इनकी वीडियो बना के थोड़ी बहुत ही बताई कि इनके साथ क्या सलूक किया गया। थोड़ी सी बताने की कोशिश होती है कि ये एक पैगाम है आप सबके लिए कि जो भी हमारी बात नहीं मानेगा उसके साथ हम ये सलूक करेंगे। और जो शहबाज शरीफ वाला मामला है ये भी उसी का एक हिस्सा है। इसकी वीडियो जल्द मंजर आम पर आ जाएगी और देखते हैं कि कितने दिनों तक आती है। मेरा ख्याल है कि कोई ज़्यादा देर नहीं है, क्योंकि अगर ये वीडियो जिन लोगों ने थप्पड़ लगाए या फौज पर इल्ज़ाम है कि उन्होंने लगाए हैं उनके पास हुई तो तब भी आ जाएगी। अगर नून लीग के किसी बंदे ने बनाई हुई तो वो भी जल्दी ही आपको मिल जाएगी देखने के लिए। इसलिए ज़्यादा आपको फिक्रमंद होने की ज़रूरत नहीं है। नाज़रीन, एक तो ये मैं आपको बता देता हूँ कि मैंने इस पे कई दफ़ा बातचीत की कि हम कहते हैं जनाब जो फ़ौज है, कल भी फ़ौज की तरफ से ये बयान आया था कि जनाब हमें सियासत में न लाया जाए। मेरी सियासत में आपको कैसे ना लाया जाए? आपके बगैर तो पाकिस्तान की सियासत चलती ही नहीं है। तो आप आके बार बार ये कहते हैं जनाब कि सियासत में ना लाया जाए, तो ये बहुत बुरी बात है। ऐसे ना करें। आप इतने सालों से सियासत में हमारे साथ चल रही है, हमारे जितने भी हुक्मरान आते हैं वो आप कंट्रोल करते हैं उनको, और ठुड्डे शुड्डे थप्पड़ छप्पड़ चपेड़े शपेड़े मार देते हैं, और ये आपकी आदत पड़ी हुई है। मैं जर्मनी आया, मेरा कुछ 30-35 साल पहले की बात है, 88 की शायद। तो ड्राइविंग लाइसेंस मेरा था, तो उन्होंने कहा जर्मन वालों ने कि ये ज़रा टेस्ट करवा के लाओ अपनी बैसी से कि ये असली है कि जली है। इतनी हमारी इज्जत है कि वो भी चेक करवाना पड़ता था। तो वो कहने लगे साहब जो जर्मन बैसी में थे जिन्होंने फ़ोन उठाया, उस वक्त मोबाइल शोबाइल तो इतने नहीं थे, कोई नहीं था। तो उन्होंने कहा जी सर क्या बताइए। मैंने कहा जनाब मैं फलां बोल रहा हूँ, तो ये मसला है। तो वो कहने लगे सर ये तो आराम से नहीं ना होगा, आपको तो पता है। मैं क्या जी आराम से तो हमें भी पता नहीं होगा। तो कहते फिर मैंने कहा हम भी तो जनाब जब से हो संभाली है आपकी खिदमत करते रहे, तो ये कैसे हो सकता है कि आपकी खिदमत के बगैर ये काम हमारा हो जाए। कहता आप काफ़ी समझदार हैं। मैं जी सर हम जब से पाकिस्तान से निकले
शनाख्ती कार्ड जब बनवाया उस वक्त भी 15 रुपये रिश्वत दी थी 85 में। तो मैं समझ गया आपका इशारा। तो हमें तो खुद आदत पड़ चुकी है इस चीज़ की। अगर आप कहें भी कि जनाब नहीं है वैसे ही हो जाएगा, तो हमारे फिर भी ज़हन में आता कि नहीं जी ये होगा नहीं। तो अब थप्पड़ों की आदत पड़ी हुई है हमारे जो हुक्मरान है, तो आप सियासत अगर छोड़ देंगे तो ये तो बहुत बुरी बात है। तो इसलिए अपनी मैं पाक फौज के जो सरबराह है या जो भी क़यादत है, चंद ऊपर लोग बैठे हुए, उन्हें ये मशवरा दूंगा कि ऐसी गलती नहीं करना, कौम बर्बाद हो जाएगी। आपने कौम का इतना बेड़ा गर्क कर दिया हुआ है और इन्हें इतनी आदत पड़ चुकी हुई है कि अब आप एकदम छोड़ देंगे कौम को तो वो तो बड़ी मुश्किल हो जाएगी ना जी। ये तो ऐसे मैंने एक बात बताई है। अच्छा, एक चीज़ ज़हन में रखें, पाकिस्तान में बगैर इनकलाब के कोई चीज़ ठीक होने वाली नहीं। अगर आप कहें कि बगैर इनकलाब के आप इन लोगों को, चाहे वो फौजी सरबराह है, चाहे वो कोई भी लोग हैं, उनको ठीक कर सकते, या सियासी या समाजी, कोई भी, वो नहीं हो सकते। ईरान में इनकलाब आया, इंसान की औलाद बन गए सब। ईरान अगर आप जाएं तो वहाँ के लोग जो अखलाकी तौर पे आपको मिलेंगे तो आप भूल जाएंगे कि उन लोगों ने वाकई अपने अंदर तब्दीली पैदा की। और ये तब्दीली क्यों आई? क्योंकि जब आपके ऊपर खौफ तारी होता तो मोहब्बत पैदा हो जाती है। आपको पता चल जाता है कि खौफनाक ज़िंदगी क्या होती है। जब खमैनी साहब ने नाश्ते में कोई 10-12 बंदे शंदे सजाएं हुई रोज़ाना 20-30 की, आप जो पुराने लोग हैं जब वो सुनते थे कि आज 20 को लटका दिया, आज 10 को लटका दिया, तो वो खौफ जो था वो लोगों के दिलों में, फिर ज़िंदगी की जो एक वो होती है ना कि हसरत, वो बेदार होती है कि यार ये तो, फिर ये नहीं कि वहाँ तक ही होता है, वो अपने बच्चों को भी बताते रहते हैं कि जब शाह था ईरान तो कैसे वहाँ पिकनिक थी, कैसी ज़िंदगी थी, और जब वो चला गया तो इस तरह खमैनी साहब आए और फिर कितने हालात तब्दील हुए और बेशुमार लोग जो था, लोगों को फिर सजाए मौत दी गई, बेशुमार लोगों को और भी सख्त सजाएं दी गई। तो एक नए सिरे से ईरान के जो आगाज़ हुआ। जो लोग ईरान कभी गए हैं तो कभी वहाँ जाके देखे, सड़कें, बिजली, पानी, हर चीज़ उनके पास, और वो गुलामी की ज़िंदगी से आज़ाद हो चुके हैं। ये मैंने असल बात ये बता रही थी। उनके मुल्क में जो बाहर से कोई चीज़ें मेरे हाल कोई कम ही जाती हैं, मैं तो बड़ी देर हुई नहीं गया, लेकिन उनके अंदर जो अपनी चीज़ें हैं वो मकबूल हुई, उसी पे लोगों ने गुजारा करना शुरू कर दिया। तिजारत जो अंदरूनी थी वो बढ़ गई। कुछ अल्लाह ताला का ईरान पे फजल भी है कि तेल की नेमत से भी अल्लाह ताला ने नवाजा हुआ है। लेकिन इनकलाब के बाद तब्दीली आई, और ये हमारे, आपने देखा कि 2-4 बंदे फड़क जाए, 10-20 वो ट्रक तेल का उलट गया, 200 फड़क जाए, कोई फर्क नहीं पड़ता, कहते कोई बात नहीं, चलो आगे चले। हम ज़मीर मर चुके हैं, कोई इतना हमें उसको को सीरियस नहीं लेते। और ये ज़मीर जो जगाने है ना, ये है सबसे बड़ा मसला इस वक्त बना हुआ। तो अभी इस पे मेरा ख्याल है कि बगैर इनकलाब के तब्दीली नहीं आएगी। आप अपनी राय ज़रूर हमें हमारे कमेंट्स में लिखें। नाज़रीन, एक ब्रेक लेते, ब्रेक के बाद अब नून लीग ने क्या कहा थप्पड़ों के बारे में वो भी सुनना चाहिए ना। ये फिर नाइंसाफ़ी है कि एक तरफ की बात आप सुन लें तो दूसरी तरफ की ना सुने। जुड़े रहे हमारे साथ, लेते हैं ब्रेक। हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, हमें फॉलो कीजिए, टिकटॉक पर भी और फेसबुक पर, यूट्यूब पर भी सब्सक्राइब करें, और अपने दोस्तों को भी बताएं कि सिर्फ एक ही चैनल है जहां पे सच और हक की बात की जाती है। ये नाज़रीन, ब्रेक के बाद दोबारा आपकी खिदमत में हाजिर। जब पूछा गया कि एक खबर चल रही है शहबाज शरीफ साहब पर थप्पड़, जो थप्पड़ नहीं कहना चाहिए, वैसे बुरी बात है, थप्पड़ 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 मकू ठप दिया उसका जो। अच्छा, तो इस पे उज़मा साहब ने क्या कहा, ये सुने जी। इस खबर में कितनी सदाकत है? कितनी सदा? ये अरसलान बेटा और उसकी टीम की कार्रवाई है। वो चाहते हैं कि घड़ी चोरी और घड़ी चोर की बात खत्म हो जाए
और एक नई ट्रक की बत्ती के मगर जो है वो पूरी कौम को आप लगा दें, ताकि घड़ी चोरी पे बात ना करें और इस किस्म की फेक बातें जो है वो उस पे बात की जाए। अच्छा, ये घड़ी चोरी सवाल कोई जवाब कोई। उसने पूछा ये कि जनाब एक खबर चल रही है जिस तरह अभी आपने सुना है, तो आप बताइए। तो वो कहते जी ये घड़ी चोरी का जो किस्सा है उससे ध्यान हटाने के लिए ये थप्पड़ वाला जो ड्रामा चल रहा है। अब मुझे बताएं घड़ी चोरी और थप्पड़ में कितना फर्क है। और ये भी आपको मैं बता देता हूँ कि असल में ये गेम नून लीग ने डाली हुई है कि घड़ी चोरी के पीछे पूरी कौम को लगा दिया, और ताकि हमारा जो अरबों रुपए के केस ख़त्म हुए, जो हमारे चोरी हमने ख़जाने को किया वो लोगों की नज़रों में न आए, लोग खामोशी के साथ जो भी उनका ध्यान है इधर लग जाए। मगर हमारी अवाम है, उनका ध्यान उधर नहीं लगा, वो वापस फिर शहबाज शरीफ की तरफ आ गया। नाज़रीन, आपके इल्म में एक चीज़ मैं ले आता हूँ कि जब भी ये प्रेस कॉन्फ्रेंस ये लोग करते हैं नून लीग वाले, तो लोग टीवी बंद कर देते हैं। अक्सर मुझे कहते हैं कि ये मनोज चक ने जब हम देख लेते हैं तो पूरी दिहाड़ी का बेड़ा गर्क हो जाता है, पूरा दिन बर्बाद हो जाता है, और कोई कहता हमारी तबीयत ख़राब हो जाती है, किसी को कोई मसला बन जाता है, किसी को डरावने ख्वाब आते हैं, किसी को खून की नदियाँ नज़र आती है, किसी को इन मनूसों की शक्लें देख देख के पर क्या मिट्टी डाले, ज़्यादा गहराई में नहीं जाना चाहिए, इतना टाइम नहीं हमारे पास। तो ये लोगों को इल्म है कि ये सच नहीं बोलते, और सच बोलना इनके नसीब में भी नहीं है। अब किसी को आप पुलिस स्टेशन छुड़ाने जाएं तो वो थानेदार पूछे ना, हाँ भी मैंने हम वो कहते, वो जो छुड़ाने जाते हैं तो पूछते हैं कि इन्होंने कुछ किया थे नहीं, तो कहना जो थानेदार होता है या पुलिस वाला, क्यों भी तेन कुछ किया? वो कहता नहीं जी नहीं, मैंने तो कुछ नहीं किया। तजर्बा करें, कभी आप जाएं, हालांकि पुलिस स्टेशन आप जाएं तो 5-10 जाते, 5 मेरा हाल वो चित्र सबसे पहले कहते लगाए जाते हैं। अच्छा, आपको मैं एक चीज़ बता देता हूँ, हमारा जो सियासी निज़ाम है, हमारा जो समाजी निज़ाम है, जो हमारा माशरा है, वहाँ पे तशद्दुद को बड़ी तशद्दुद को बड़ी वो आपको देखा, हर तरफ आपको ये चीज़ें मिलेंगी। और तशद्दुद बड़ी जल्दी हम करना शुरू करते हैं। जिसके पास थोड़ी सी भी ताकत होती है, अगर किसी ज़िम्मेदार के पास थोड़ी सी ताकत है, वो मज़दूरों पर तशद्दुद करता, वीडियो भी आती रहती है, उस्ताद शागिर्द पे कर रहा होता है। और यही चीज़ें जो है, जिसके पास थोड़ी सी पावर होती है वो दूसरे को बंदा ही नहीं समझता। तो इसमें जो कह रहे जी थप्पड़ पड़े, अभी चलो कोई बात नहीं, जूते तो नहीं ना पड़े। अभी ये भी लोगों ने ये नहीं कहा, शुक्र है थोड़ा सा हमारे में ये है कि चलो सच तो बोलते हैं ना, कि अगर थप्पड़ पड़े तो थप्पड़ों की सोशल मीडिया पे बारिश हो रही है और नहीं हो रही कुछ। और लोगों के लिए फिर एक तमाशा बन गया। कैसी ज़बरदस्त कौम है हमारा, भी आए दिन कोई ना कोई नई नई चीज़ें सामने आती रहती, हुक्मरानों के लतीफ़े, और खूब मज़े लेते हैं। और ये भी हो सकता है कि थप्पड़, मेरा कुछ अपना भी ख्याल होता है कि 5 दिन तो उधर बैठा रहा जाके और अपने प्यो का जहाज लैके गया सी, तो आके फिर हमारे साथ इस तरह की बातें कर रहे हैं भी। अगर उस नवाज शरीफ की वैल्यू कोई नहीं तो उससे मशवरा क्यों करते हैं? एक सवाल है। तो किसी का भी मशवरा नहीं जनाब चल रहा है इस वक्त। नाज़रीन, बातें तो बहुत है, मगर क्योंकि कम बातों में आपको ज़्यादा मज़ा आएगा, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। अब 2 प्रोग्राम जो सुबह वाले मैंने किए थे वो भी आप देखें, एक आज मुबारक के साथ और दूसरा आज पाकिस्तान के साथ। उम्मीद है आपको अच्छा लगेगा। हाँ, सब्सक्राइब कर लें अगर और भी मज़े मज़े के प्रोग्राम देखने मिलते हैं, और चलते हैं देखते हैं ये प्रोग्राम। अस्सलाम वालेकुम। नाज़रीन, प्रोग्राम आज पाकिस्तान के साथ शहबाज शरीफ जो हमारे वज़ीर आज़म हैं, उनके ऊपर तशद्दुद का एक वाक़या है जिसकी आजकल आपने भी आवाज़ सुनी होगी, उस पर भी बात करेंगे और आपको बताएंगे कि इसमें हकीकत क्या है। सबसे पहले मैं आपको ये बता दूं कि शहबाज शरीफ साहब जो है, उनके मतलब कि ये ख़बरें बाकायदा तौर पर हमने भी आपको बताई थी और आपके भी इल्म में है कि ये डिग्गी में बैठ के
चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ से मिलने गए थे। और चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ से जब ये मिले और क्या मुआहदे हुए, उसके रिजल्ट आपने बाद में देखे जो निकलने शुरू हुए कि इन्होंने अपने मुकदमात ख़त्म करवाए और चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ खामोशी के साथ जो ये कहते थे वो करता रहा। और फिर हुआ ये अब कि जब आप अपनी इज्जत का ख्याल नहीं रखते, जब आप छुप छुप के मिलते हैं, और छुप के वो लोग मिलते हैं जो चोर होते हैं। जी, अगर मेरे से सही बात पूछे तो इस तरह जिस तरह डिग्गी में जाके ये मुलाकात हुई है, और जिनके पल्ले अपने तो कुछ नहीं होता, चमचगिरी उसको भी कह सकते हैं कि चमचे कड़छे का काम वो जो इस तरह इन्होंने बताया कि अस्करी की आदत से ये मिलने गए, तो वो फिर इनको इस्तेमाल करने के लिए एक चम्मच रखा होता है, जब दिल चाहता है वो चम्मच को तब्दील कर लेते हैं। और अब जो बात है कि जी इस साहब बहादुर जो हमारे वजीर आजम है मौजूदा, उनको थप्पड़ पड़े हैं। कोई कह रहा 2 थप्पड़ पड़े है, कोई कह रहा 9 थप्पड़ पड़े है, कोई कह रहा 8 थप्पड़ पड़े। अब जहां 2 पड़ जाए वहां 8 पड़ जाए या 9 पड़ जाए, मेरा ख्याल कोई फर्क नहीं पड़ता, मगर पड़े तो जरूर है। ये तो हमने भी पता किया। उसकी वजह अब मैं बताता हूं कि क्यों थप्पड़ पड़े। काफी दिन से ये ड्रामा चल रहा था कि चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ जो है वो कौन होगा। इस पर अवाम भी परेशान थी और अवाम ये इंतजार कर रही थी कि जनाब कब ये ऐलान होता है कि नए चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ कौन होंगे, क्योंकि जो पुराने हैं उनकी खिदमत जो आपने देखी वो किसी से छुपी हुई नहीं है। सोशल मीडिया पे भी उसके चर्चे हैं। खुद भी फौज के जो तर्जमान थे उन्होंने बताया था कि गद्दार कहा जा रहा है, तो ज़ाहिर है उन तक भी ये बात पहुंची होगी। और फिर ये सब कुछ इतना हुआ कि जो चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ हैं मौजूदा बाजवा साहब, उनके मतलब मुख्तलिफ लोगों ने अपनी राय का इजहार भी किया कि इन पर पहले भी कोई इल्ज़ामात थे, इन पर ये था, इन पर वो था। और ये इतना मसला बना हुआ है सोशल मीडिया पे कि अभी वो पेंशन पे नहीं गए, जब जाएंगे तो अल्लाह बेहतर जानता फिर अवाम क्या इनके साथ सलूक करती है। और ये पाकिस्तान में जो इतला है कि मेरा ख्याल है नहीं रहेंगे, किसी दूसरी दुनिया में जाएंगे, यहाँ कोशिश करेंगे कि ज़हनी सुकून तलाश करें। अब जो थप्पड़ों की बात है कि जनाब थोड़ी सी हिस्ट्री देख लेते हम अपने पाक फौज की। माशाल्लाह बड़ी कुर्बानियां उनकी। मैंने इसका कई दफ़ा जिक्र किया है, जो पुराने लोग हैं उनको भी पता है कि भुट्टो के ऊपर भी तशद्दुद किया गया था। और जेल में जब भुट्टो को बात मानने के लिए तैयार नहीं था तो फिर जनरल चिश्ती ने भुट्टो के ऊपर तशद्दुद किया। ये भी बताया जाता है कि ठुड्डे शुड्डे भी मारे। और अब जो आज के हालात है कि शहबाज शरीफ का तशद्दुद हुआ। पिछले दिनों नवाज शरीफ के पास काफ़ी दिन रहे ये, प्लेन पे आपको पता आए स्पेशल, यहाँ काफ़ी खर्चा मर्चा भी पड़ा। और फिर यहाँ से हदायत लेके कल इनकी एक मीटिंग भी थी और उसमें नवाज शरीफ को भी शामिल किया गया। और भी इनके जो बड़े बड़े चोर थे साथ बैठे, उन्होंने मीटिंग की और उसमें फैसला यही किया कि फलां बंदा चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ होगा। और फिर जिस बंदे का इन्होंने जिक्र किया उस पे जो मौजूदा चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ है, इतला ये है कि उसने क्रॉस लगा दिया कि ये नहीं बन सकता। अब लोग समझ रहे पता चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ ने जाके थप्पड़ मारे, वो उसने कोई थप्पड़ छप्पड़ नहीं मारे हैं उसको। जो बंदे भेजे जाते हैं आर्मी की तरफ से, वो सियासी जो हमारे इस तरह के लीडर होते हैं उनके साथ इसी तरह का सलूक करते हैं। वजह पूछे क्या? आप देखें कि एक चोर है, पूरी दुनिया उनको चोर कह रही है। अब उनको ये लेके आए, वो जब इख्तिदार में आए उसके बाद से मुल्क का हुआ बेड़ा गर्क। अब थप्पड़ तो बनते ही हैं। वजह ये है कि फौज ने कहा कि तुम्हारी वजह से हमारी भी जिल्लत और रसवाई शुरू हुई, हमारे चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ की भी पूरी दुनिया में थू थू हुई। सोशल मीडिया पे भी लोग पसंद नहीं कर रहे, बड़ी गंदी गंदी गालियां दे रहे हैं। हम तो बहरहाल ये मुनासिब नहीं समझते कि किसी को गालियां दें।
तो आप की मर्जी कैसे चल सकती है? आपके मुकदमात हमारी वजह से खत्म हुए, आज वजीर आजम आप हैं। अच्छा, एक चीज ज़हन में रखें कि हमारे पाकिस्तान में आपने देखा होगा कि चौधरी जो होता है उसने जो मुलाजिम रखे होते हैं उनको वो गालियां भी निकालते रहते हैं, थप्पड़ भी मार देते हैं, उनकी औरतों को भी इस्तेमाल करते हैं, सब कुछ करते हैं। ये सिंध के इलाका देख रहे, पंजाब में भी ऐसे वाकयात मिलते हैं, बलूचिस्तान में भी हैं। और वो फिर कई वाकयात आपने देखे होंगे कि घरों में जो काम करने आती हैं खवातीन, वो साहब जो कहता है उसी तरह चलती है। अगर बेगम साहबा घर पे नहीं है तो साहब जो मर्जी करता फिरे। कई केस जो है वो सामने आ जाते हैं, मगर बहुत कम आते हैं, ज्यादा दबा दिए जाते हैं। तो नौकर जो रखा होता है, मैं ये बात आपको इसलिए बता रहा हूं कि उसकी जो हमारे मुल्क में हैसियत या औकात है वो आपको सबको पता है। मगर मैं इस चीज के वैसे जाती तौर पे खिलाफ हूं कि जो घरों में नौकर हों उनके साथ अच्छा सलूक करना चाहिए, वो आपकी खिदमत पे होते हैं। अब मगर ये रिकॉर्ड इनका जो खिदमत के लिए ये लेके तो आए हमारे चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ साहब इनको, मगर अब खिदमत का ये तो नहीं कि चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ इनको लेके आया और वो ये बताएं उनको कि जनाब चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ कौन होगा। ऐसे तो नहीं होता ना। और फिर ये मीटिंगें कर करके कभी इधर भाग कभी उधर भाग। इनकी अगर चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ की इनके पास वीडियो है तो जिसने थप्पड़ मारे उसकी वीडियो नहीं वायरल है, ये मैं आपको गारंटी दे देता हूं। और चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ ने भेजा भी उसकी ही होगा कि आप जाएं जरा इसकी तबीयत साफ करके आए। वहां पे जो सामने बात आ रही है कि ये जिद पे अड़े रहे शहबाज शरीफ साहब, इनके जेहन में था कि नवाज शरीफ बड़े भाई ने ये हुक्म दिया है और जो हुक्म बड़े भाई ने दिया है। इंटरनेशनल मीडिया ने भी इस पे कुछ लिखा था, उस वक्त था, आप सबने पढ़ा और बाद में कहा जी वो माफी मांगे कि इमरान खान पे भी अस्करी क़यादत की तरफ से सख्ती की गई जिस दिन इमरान खान से इक़्तिदार छीन लिया गया। ये खबरें काफ़ी गर्म थी, बाद में इसकी तस्दीक कर दी गई कि नहीं जनाब ऐसी कोई बात नहीं थी। अल्लाह बेहतर जान रहा है कि ऐसी बात नहीं थी। फिर भी किसी जिस इंटरनेशनल मीडिया ने ये लिखा था उन्होंने कोई बाद में इसके ऊपर ये नहीं कहा कि हम माजरत चाहते हैं, मेरे इल्म में नहीं आया, शायद आपके इल्म में हो। हमारी जो फौज है, आज भी मैं देख रहा था वो इफ्तिखार बाबर साहब जो कल प्रेस कॉन्फ्रेंस की कि हम तमाम हालात का मुकाबला करने के लिए तैयार है। तो उसमें ये भी हालात है कि अगर आप हमारी बात नहीं मानेंगे तो चपेड़े चपेड़े कोई इतना बड़ा मसला नहीं है, क्योंकि अब शहबाज शरीफ ने तो आगे बार बताना नहीं कि चपेड़े मारी हैं। कोई बताता है कि मुझे अंदर जाके तो मुझे इस तरह तशद्दुद का निशाना बनाया गया या कुछ इस तरह के हालात हो भी जाएं तो इज्जत की खातिर खामोश रहता है। वो मेरा हर नवाज शरीफ को भी नहीं बताएगा कि कोई कॉल ही ना लीक हो जाए, बाद में वो ऑडियो लीक जो है कभी बैठेगा तो बताएगा रो के मरवा दिया। और ये बहरहाल इतना मुश्किल काम नहीं जो लोग इतना सोशल मीडिया पे शोर डाल रहे हैं कि जनाब थप्पड़ जो है वो 2 पड़े या 9 पड़े या 7 पड़े, कोई प्रॉब्लम नहीं है इनके लिए, क्योंकि इन लोगों की ना इज्जत है, इनको पूरी दुनिया चोर चोर कहती है। तो अगर फौज ने थप्पड़ मार दिए तो क्या हुआ, ये तो एक बात होगी। अब दूसरी बात ये है कि हमारी जो सियासत पाकिस्तान में चल रही है उसका जो असल मकसद है वो यही है कि किसी को भी गवर्नमेंट में अक्सरियत से आने नहीं दिया जाता। और आज तक इसी वजह से जो अच्छा, एक चीज इसमें ये शामिल कर लेते हैं कि मैंने पहले भी आपको कई दफा कहा था कि पाकिस्तान में एक मार्शल लगा हुआ है। ये मोहरे हैं जो सामने चलाए जा रहे हैं और इन मोहरों को इस्तेमाल किया जाता है और इसके अलावा इनकी कोई हैसियत नहीं है। ये भी इतला है कि ये जो पीडीएम है इसमें भी कोई फूट पड़ चुकी है। आपको आने वाले दिनों में पता चल जाएगा कि क्या चक्कर चला हुआ है। जरदारी कुछ कहता है, फजल रहमान कहता है जी हम अपने बंदे लेके सड़कों में निकल आते हैं, जरदारी अपने लेके निकल आए ताकि हालात जो है वो लड़ाई झगड़े की तरफ जाए। खैर, तो ये जो कुछ भी आज पाकिस्तान में हो रहा है, हमारे जो इदारे हैं
आज भी इफ्तिखार साहब जो कल प्रेस कॉन्फ्रेंस थी, बाबर इफ्तिखार, वो कह रहे थे जी आईनी इदारे जो हैं आइन के मुताबिक, अदल कानून के मुताबिक चलना चाहिए, मगर किसी को नज़र तो नहीं आ रहा। पता नहीं, मुझे समझ नहीं आती कि कौन से आइन और कौन से कानून की आके ये बातें करते, किसके भाषण देते हैं। खैर, तो जनाब ये ताज़ा सूरत हाल अभी आपको मैंने बता दी है। बड़ा एक और भी आजकल अफवाह चली हुई है, अगले 48 घंटे बड़े अहम है। मेरा ख्याल है कि हो सकता है 28 तारीख को अगर कोई नया चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ आया तो उसका ऐलान किया जाएगा, अगर ना आया तो फिर यही चलता रहेगा। तो जो अफवाहें हैं उनमें कोई ना कोई तो दम है, क्योंकि वो कोई बंदा भागा भागा आया ना, तो कहने लगा कि जनाब उन्होंने मुझे मारा है। तो एक पास दोस्त बैठा हुआ था, उसने कहा किसी वजह से मारा होगा भाई, कि किसी के पास इतना टाइम कहाँ है कि बगैर वजह के किसी को मारना शुरू कर दे। तो थप्पड़ किसी वजह से पड़े होंगे। तो ये थप्पड़ जो है, अब आपको तो अंदाजा लगाए कि यही थप्पड़ है जो स्वाति पे पड़ती है, यही गिल पे पड़ती है, यही मौजूदा वजीर आजम पे पड़ती है, यही धमकियां दी जाती है। अब इमरान खान को भी धमकियां खुल के दी जा रही है और उसको कंट्रोल करने की कोशिश की जा रही है, मगर क्योंकि उसकी मकबूलियत में इतना इजाफा हो चुका है कि इन लोगों के लिए खुद भी ये इस वक्त मसला बना हुआ। नाज़रीन, हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर ले, जुड़े रहे हमारे साथ ताकि और भी प्रोग्राम आप देख सकें। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, प्रोग्राम है आज हमारे के साथ अयाज सादक का एक बयान सोशल मीडिया से मुझे मिला। मैंने कहा आपको भी सुनवाते हैं कि इज्जत की बातें कौन लोग करते हैं, और कुछ आज अपने शहबाज शरीफ साहब की बात करेंगे। पहले ये सुनते हैं जी। यार वो घड़ी एक दफा दिखवा दे मुझे, मैं उसको यूं करके ना चूमूंगा। अयाज साहब इज्जत भी बेच दी और घड़ी भी सस्ती बेच दी। कितने अफसोस की बात है। आपको ये करना चाहिए था, अफसोस नहीं होता कि अच्छा, इज्जत भी बेच दी, घड़ी भी बेच दी, बड़े अफसोस की बात है। ये काफी लंबी गुफ्तगू होगी इनकी। मैंने बार वही बात की, क्योंकि आपका भी टाइम कीमती है और मेरा भी कीमती है। इज्जत, इंग्लैंड में एक आजकल वीडियो वायरल हुई, उसमें शहबाज शरीफ साहब पे इल्जाम था कि आपने जो सैलाब जदगान है उनके भी पैसे खा लिए, उससे मुल्क की इज्जत को कोई फर्क नहीं पड़ा। बेनजीर इनकम सपोर्ट आप लोग खा गए, मुल्क की इज्जत को कोई फर्क नहीं पड़ा। मुल्क दिवालिया होने के करीब पहुंचा या हो चुका है, किसी की इज्जत को कोई फर्क पड़ा? आप बताएं भी, किसी ने कहा कि हमारी इज्जत को कभी कोई फर्क पड़ा? वहां पे रोजाना ऐसे ऐसे काम पाकिस्तान में होते हैं। शहबाज शरीफ, नवाज शरीफ, जरदारी और जितना बड़ा मुजरम उतनी इनके ख्याल में इज्जत। और ये लोग आके फिर मीडिया पे बातें करते हैं कि इमरान खान ने घड़ी भेज दी, इससे मुल्क की इज्जत को फर्क पड़ा। अदालतें हमारी ऐसे फैसले करती हैं जो आपके इल्म में है, ना उस पर कोई अदल का नाम होता है, ना कोई इंसाफ का, ना कोई, मेरा ख्याल है कोई कानूनी होता है, ना कोई आईनी होता है, मगर फैसले हो रहे हैं। पाकिस्तान की इज्जत को कोई फर्क नहीं पड़ रहा। पाक फौज, अमेरिका ने कहा था कि असला मेरा हो, फौज पाकिस्तान की हो, मैं पूरी दुनिया फतह कर सकता। वो अपने मुल्क फतह कर लेते हैं, वो इज्जत में फर्क नहीं पड़ता। 4 दफा मार्शल लॉ लगा, कोई फर्क नहीं पड़ा। आप गौर करें कि इतने बड़े ये ड्रामाबाज हैं और ये ड्रामाबाजी इनको सिखाई गई है। आपने कोई चीज है उसके ऊपर ऐसे ऐसे बयानात देने हैं। ये मरियम औरंगजेब है, मैं आज ही एक हमारे वो भी साथी है, उनका प्रोग्राम थोड़ा सा देख रहा था, तो जब पीटीवी पे मरियम नवाज आई तो ऑनलाइन कोई 5 बंदे वो बता रहे थे कि उसकी वो जो तकरीर है, आप उसे तकरीर कहेंगे, मेरे ख्याल में तो बकवास ही होती है, वो देख रहे थे, सुन रहे थे। उनमें से एक उसने बताया कि जिसने ये वीडियो अपलोड की है एक पीटीवी का होगा जो चेक कर रहा होगा, और वो 3 बंदे कौन थे उनका पता किया जा रहा। आप लोग देखिए कि अगर आप
लंदन में जो लोग रहते नहीं भी हैं तो सोशल मीडिया पे देखे कि साल में 365 दिन होते हैं। 365 दिन नवाज शरीफ के घर मेरा ख्याल है कि कोई ना कोई बंदा आके उसे चोर चोर के नारे लगा के चला जाता है, छुट्टी नहीं होती। हफ्ता इतवार तो खैर काफ़ी बड़ी पार्टी वहाँ पे होती है। हम सारे देख रहे हैं, पाकिस्तान की इज्जत में कोई फ़र्क नहीं पड़ रहा, किसी को कोई फ़र्क नहीं पड़ रहा कि पाकिस्तान के साबिक वज़ीर आज़म यहाँ जहाँ रहते हैं बाहर सारा दिन मरियम के पापा चोर है, इस तरह के नारे चलते हैं। और फिर जो गोरे पास रहते हैं उन्होंने पूछा कि इसका तर्जमा क्या, तो उनको बताया गया कि ये इसका तर्जमा है इंग्लिश में। तो फिर उन्होंने भी कहा कि वाकई ये चोर होगा जो इतनी दुनिया आके, कोई पागल तो नहीं दुनिया के सारा दिन अपने पैसे खर्च करके, कोई बर्मिंघम से, कोई मैनचेस्टर से, कोई स्कॉटलैंड से, पता नहीं कहाँ से आके बसें बार के आते हैं, तो यहाँ आके बताते हैं कि ये चोर है। तो अगर ये शरीफ लोग हों तो किसी के पास ये इतना टाइम है कि वो आके इस तरह के नारे लगाए। बात बताने का मकसद ये है कि इज्जत में कोई फर्क नहीं पड़ता। कनाडा में नवाज शरीफ के मतलब स्कूल में बताया गया कि ये चोर है, इज्जत में कोई फर्क नहीं पड़ा। हमारे लोग देखे जरा इनकी हालत कि 3.5 साल इमरान खान की गवर्नमेंट रही। मैं ये नहीं कहता कि वो भी ठीक था, उसमें भी बेशुमार खामियां थी, काफ़ी यू टर्न उसको भी लेने पड़ते थे, तजर्बा नहीं था। एक बड़ी अहम चीज़ आज मैं आपको बता देता हूँ। एक ड्रामा चलता था डायरेक्ट हवालदार पाकिस्तान में, और जब आप डायरेक्ट हवालदार होते हैं तो आपको फिर काफ़ी मसाइल बन जाते हैं। आप गौर करें कि जब आप नीचे से ऊपर जाते हैं, अगर इमरान खान ने सियासत में जब हिस्सा लिया था, पहले कहीं पे ये लोकल सतह पे सियासत में होता, फिर सूबाई सतह पे होता, फिर नेशनल सतह पे होता, तो बहुत फ़र्क पड़ता है लोगों को समझने में, सियासत को समझने में। और अगर आप डायरेक्ट हवालदार बन जाते हैं फिर आपके पास तजर्बा इतना नहीं होता। आप जैसे मर्जी कह लें, लेकिन मेरा अपना ख्याल है, आप गौर करें, कोई भी काम आप बिजनेस शुरू करते हैं, शुरू में कई मसाइल होते हैं, छोटे लेवल पे करते हैं, यहाँ पे लोग जो हैं फिर बड़े बड़े बिजनेसमैन बन जाते हैं। सोशल मीडिया पे भी ऐसे लोग आते हैं, वो कहते हैं जनाब जब हमने कोई काम किया था तो ये बहुत मामूली था, फिर अल्लाह ताला के फजल होते गए, फैक्ट्रियों के मालिक होते गए। अपने नवाज शरीफ को देख लो, मेरे एकदम ज़हन में आ गया। पहले ये वो इनके वालिद साहब गटर के ढक्कन चोरी करवाते थे, ये लोग कहते हैं। फिर आहिस्ता आहिस्ता इन्होंने इंजन चोरी करने शुरू कर दिए, रेलवे की लाइनें, पटरियाँ। फिर आहिस्ता आहिस्ता ये इजाफा होता होता इन्होंने काफ़ी तरक्की की। अब कहीं पे भी ये ज़रूरी नहीं उनके घर के बाहर ये नारे लगते हैं, ये घर से बाहर पार्क में जाएं हवाखोरी के लिए, तो वहाँ पे भी वो इस तरह का कोई ना कोई बंदा मिल जाता है जो जाते जाते इनको ये भूलना चाहते हैं कि बाहर निकलते कहीं छुप छाप के शहर किसी की नज़र ना पड़े, तो वहाँ पे बदकिस्मती के लोग जो है जमा हो जाते हैं और चोर चोर के नारे लगते हैं। इज्जत में कोई फर्क नहीं पड़ता। अयाज सादिक साहब, ये मुझे बताइए कि घड़ी उसने बेच दी। अब किसी को तो ये पता ही नहीं था कि घड़ी बेच दी है। आप लोगों ने शोर डाला, सऊदी अरब को तो आपने बताया कि ये तोहफा बेच दिया गया और सड़क बनवाई गई है, तो सऊदी अरब ने तो नहीं शोर डाला। जिसने घड़ी दी उसने नहीं शोर डाला कि हमारा तोहफा आपने बेच दिया। और जिनका न तोहफे से ले न दे न कुछ भी तल्लक नहीं, सिर्फ जी ये कौमी खजाने का नुकसान है, वो भी पता नहीं किस तरह नुकसान है। जो आप लोगों ने नुकसान दिया कौमी खजाने का, उससे किसी न मीडिया को यहाँ आके आजकल बोलने की तफीक है, क्योंकि उनको ऑर्डर है। तो दूसरी बात ये कि आज मैंने प्रोग्राम किया था कि शहबाज शरीफ को थप्पड़ पड़ा, तो एक बंदा ने लिखा यहाँ कॉमर्स में कि जनाब नहीं, ये झूठ बात है। अर्ज ये है कि पाकिस्तान में सब कुछ हो सकता है। अगर आप देखें कि ये 14 जमातें जिनको एक दूसरे, हम नहीं, इनको हमें छोड़ दे सॉरी हमें छोड़ दे, इनको आपस में देख लें, इनके वीडियो निकाल के कि ये क्या कहते थे। फिर
आज ये इकट्ठे बैठ गए, आप कोई बंदा ये तसव्वुर भी कर सकता था? तो थप्पड़ मार दिए होंगे उन्होंने आके, ज़ाहिर है वो पाकिस्तान की पुलिस है, जो आर्मी है, अगर वो इनको स्वाति को जिस तरह मैंने कहा था, तो जिन लोगों ने इन्हें ये ठेका दिया हुआ है मुल्क में कि मुल्क का बेड़ा गर्क करना है, वो कर रहे हैं, सॉरी, उन्होंने उसमें ये भी बताया हुआ है कि अगर वजीर आजम को थप्पड़ जूते मारने पड़े तो तब भी कोई बात नहीं। अभी तो शुक्र करे कि थप्पड़ों की सोशल मीडिया पे शोर पड़ा है, ज़ाहिर है कपड़े नहीं उन्होंने उतारे, जिस तरह स्वाति साहब आके रो रहे थे कि मेरे कपड़े उतारे और मेरे पे तशद्दुद किया गया, गिल भी रो रहा था। तो अभी तो ये बचत हो गई है, तो अगले चंद दिन बाद शायद ये भी खबर आ जाए कि जनाब कपड़े उतार के फिर और भी जिनसी तशद्दुद की भी अफवाहें चलनी शुरू हो जाए। पाकिस्तान है, उनके पास फौज के पास ज़ाहिर है उनके पास पावर है, उन्होंने अपने लोगों पे हुकूमत करनी है, अपने लोगों को फतह करना है। वजीर आजम पहले ये देखो कि इज्जत जिस बंदे की नहीं है उसको थप्पड़ अगर पाड़े भी गए तो इसमें ना मानने वाली कौन सी बात है? इसमें इतना बड़ा इशू क्यों है? जिस बंदे ने अपने, वो इंग्लैंड आता है, यहाँ जिल्लत और रसवाई अदालतों में शुरू हो जाती है, वो पाकिस्तान जाता है, वो कहता है कि सजाब में पड़ गया, फिर वो कोरोना हो गया, लोगों को कोरोना में कोई वैक्सीन लगती है, शहबाज शरीफ का थप्पड़ पड़ रहे। तो जनाब ये सारी गेम है कुर्सी की। आज आपको यहां से पता चलना चाहिए कि हमारी सबसे मजबूत कुर्सी कौन सी है और उस कुर्सी की कितनी सख्त जंग चल रही है। जिसके पास से वो कुर्सी होगी वो बनेगा करोड़पति, और फिर जो भी वजीर आजम आएगा उसकी मर्जी से। ये तब्दीली लाने के लिए हर वो कदम उठाया जा रहा है, जिसमें इमरान खान की जान को बार बार क्यों कहा जा रहा है कि खतरा है, क्योंकि इमरान खान उनके काबू में नहीं आ रहा। और आखिरी हरबा अब ये है कि जिन लोगों ने थप्पड़ मारे हैं उन्होंने खुद थोड़ा मारना है इमरान खान को, खुदा न खास्ता अगर कोई इन्हीं से मनवाना है और फिर इनको कंट्रोल करना और इनको बताना कि ये आपने काम किया। और जिस तरह कहते तो आपने वो फिल्मों में इंडिया की नहीं होता, उसने आपने उसकी हत्या कर दी, अपनी आत्महत्या कर ली, तो उसका खून कर दिया, आपने ली खुदकुशी कर ली। तो ये जनाब इस सिलसिले जो है ना बड़े गहरे हैं। तो ठीक है अगर थप्पड़ पड़े या ये हमारे तो होता है यही, आधा पागल हो तो उसे पागल क्या क्या के पूरा कर देते। हो सकता है कुछ झिड़क छिड़क बड़ी हो तो हमारे थप्पड़ बना देते हैं। मसाला भी तो लगाना होता है ना सब ने, वो मसाला लगता फिर पता ही है कि एंड पे क्या बनता है। तो परेशान होने की जरूरत नहीं, पता नहीं अगर थप्पड़ पड़ भी गई है तो वो बाहर आकर नहीं किसी को बताएगा। हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, जुड़े रहे हमारे साथ ताकि और भी होगा।